हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोग के लिए मैं टेस्ट लेके आया हूं जो आपको डेली लेके आता हूं क्या। और आज आपको स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आप लोगों को बता दूं, जो डेली बताता हूं आप लोगों को, कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और उसके बाद लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है जो आपके स्क्रीन पे इस तरह से है। कहा ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिन में कर सकता है, राइट। कहता है तो दोनों मिलके कितने दिन में करेगा। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, यहाँ से कहा दोनों मिलके कितने दिन में करेगा। तो ए का 9 दिया हुआ है, बी का 12 दिया हुआ है, तो बोला दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो दोनों जो मिलके करेंगे ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो ये 9 और 12 जो है इसको गुना कर दीजिए, नीचे में जोड़ दीजिए 21। 3 से काटिएगा 7 और 3 से ये 3 36 और 22 7 इस तरीके से होगा। तो क्या फाइनली आंसर कितना होगा, 7 से 5 35, एक बचा शेष और ये 7 दिन डेज लगेगा। और यही आपका आंसर। कितना प्यारा सा था कि जो आपका था क्या कह रहा था कि ए जो है 9 दिन में करता है, बी जो है 12 दिन में करता है। दोनों मिलके क्या करना है, तो दोनों को गुना कर दीजिए, नीचे में जोड़ के भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा दोनों का आंसर राइट। कितना प्यारा सा आंसर था, हम लोग को झकास तरीके से निकल गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कहता है उसको देखेंगे। आपके स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे गया। अब उसको देखिए कितनी झकास सा आपका है, बहुत ही खूबसूरत सा। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरीके से। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कहता क्या है। कहा आपसे कि एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है। यदि फुटकर विक्रेता उसे अधिकतम मूल्य पर बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है। कुछ नहीं है, कहा उसने कि एक फुटकर विक्रेता जो है वह वस्तु का अंकित मूल्य, अगर मैं वस्तु का अंकित मूल्य यहां से ले लूं कि यह मेरा एमपी है और ये मेरी 100 है, राइट। अब उसने बेचा कितना, खरीदा कितना में, तो कहा कि उसने 40% का डिस्काउंट पे खरीदा। तो 40% का डिस्काउंट, यहाँ से 40% डिस्काउंट कर दिया। कितना में खरीदा, ये 100 में से 40 घट जाएगा यानी 60 में खरीदा, ठीक है। अब प्रश्न कहता है कि उसको अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब ये जो अंकित मूल्य जो है ये क्या हो जाए, एसपी में कन्वर्ट हो जाए। अब ये अंकित मूल्य ना होके क्या बन गया, एसपी। कहा यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब खरीद के लाया फुटकर विक्रेता 60 रुपये में और बेच दिया जितना अंकित है 100 रुपया में लिखा हुआ है तो 100 रुपया में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितनी की हुई, तो प्रॉफिट 40 रुपए की हुई, राइट। कितना से, 60 से, इंटू 100 कर देंगे, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। कितना होगा, 40 से 2 बार में 40 में, 20 से 2 बार में 20 दिया 60, ये परसेंटेज कितना हो जाएगा 66 और 2/3% जो है प्रॉफिट, एरो ऊपर की ओर कर देंगे, राइट आंसर। तो बहुत ही खूबसूरत सा था, बहुत ही अच्छे अंदाज में सवाल बन गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। बहुत ही अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बनने वाला है। देखिए क्या खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा आपसे एक मिश्रण में एस्प्रिट और पानी जो है 3:2 के अनुपात में, एस्प्रिट ये हो गया और यहां से वाटर हो गया, राइट। और दोनों का अनुपात कितना है, 3:2 है। अब आगे पढ़ता हूं क्या कहता है। कहता है इसमें पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक एस्प्रिट हो, यानी पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक हो। इसका मतलब दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 3 में से 2 गया 1, 1 बराबर 3 लीटर हो गया। तब आपसे प्रश्न में बोला कि मिश्रण में एस्प्रिट कितना, एस्प्रिट तो अनुपात में 3 है, तो कितना होगा 1 बराबर 3, तो अनुपात 3 बराबर गुना 3 कर देंगे, यानी 9 लीटर एस्प्रिट है। यही आपका आंसर, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा दीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत सा से बन जाता है। अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहा 25 पेनों का जो लागत मूल्य है वो
25 पेनों का लागत मूल्य जो है 20 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर है। ऐसे कहा ये 25 पेन का लागत मूल्य यानी कि सीपी जो है वह 20 के एसपी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी 20 हो जाएगा और एसपी जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। तो कितने का यहाँ से हुआ प्रॉफिट, तो 5 का, कितना नहीं तो 20 से इंटू 100 लगा देंगे, ठीक है। यही आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। यानी 20 से 25 हुआ तो 5 का प्रॉफिट हुआ, कितना से 20 से, तो 20 से भाग के 100। अब ये 20 से कितना बार में, ये 5 बार में, कितना हो जाएगा 25% का प्रॉफिट एरो ऊपर की ओर हो गया। बताइए कितना झकास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल बनता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट भी क्या झकास बोला वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। कहा एक संख्या को 10% कम किया जाता है, कोई संख्या है उसको 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है। तो अंत में मतलब कि एक कमी किया और उसके बाद फिर से कमी कर दिया, एक कमी किया और फिर से कमी कर दिया, यानी कि ये जो सक्सेसिव कमी हो रहा है, मतलब कि कोई क्रमिक रूप से घट रहा है। तो इस तरह से कमी क्रमिक रूप से घटेगा तो उसको ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100, यही परसेंट में होता है, ठीक है। इसका रिजल्ट अगर प्लस में आएगा तो उसको बोलेंगे इंक्रीज किया, ठीक है। अगर वो माइनस में आ जाता है तो उसको बोलेंगे यहां से डिक्रीज किया, राइट। अब करके देखता हूं क्या आता है। यहां तो आपका दिख नहीं रहा होगा, मैंने लिखा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, हाँ अब सही हो गया, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से तो क्या होगा आपका, ए की जगह पे कितना 10% कमी की बात किया था, कमी में माइनस लिखेंगे, फिर 20% कमी ही है। अब दोनों को गुना करेंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 इंटू 20 बाई यहाँ से 100, 0 से 0 कट गया। अब ये 10 और 20 मिलके 30 है, 30 में से प्लस 2 चला जाएगा तो माइनस में 28। तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि 28% की कमी हुआ और यही आपका आंसर हो गया। यानी जब आप अंत में कमी का प्रतिशत कितना होगा तो 28% अंत में कमी होगा, इस तरीके से बनेगा। तो चलिए झकास आंसर आपका निकल गया 28%। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो आपका 6 है। कितना प्यारा सा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो स्थान है, मतलब यहां से लेके यहां तक ले लिया, और यह ए है और यह बी है और ये कितना है 60 किलोमीटर है, राइट। अब कहा कि जो ए और बी से दोनों से चलना शुरू करता है, ये यहां से चलना शुरू करता है और ये यहां से शुरू करता है, ठीक है। कहता है कि ए और बी दोनों से शुरू करता है एक ही समय में। कहा 35 किलोमीटर से, ये जो चला ए जो है वो 35 किलोमीटर पर आवर से और ये चला 25 किलोमीटर पर आवर से, राइट। आगे कहता है यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है, मतलब एरो मैंने लगा दिया एक ही दिशा में, अगर ये जा रहा तो इधर ही जा रहा है ए और बी से एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद ये पीछे वाला जाके आगे को पकड़ लेगा कोई, और ये भी आगे जाके कोई पॉइंट होगा तो बोला कितने समय में जाके पकड़ लेगा। तो ये जो 60 किलोमीटर है दूरी, ठीक है, और उसके बाद ये जो चलेगी वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों एक ही दिशा में जाता है तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाता है, 35 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 10, और यही आपका समय निकल गया, कितने समय के बाद पकड़ लेगी, ये कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 6 घंटे, यानी 6 घंटे में जाके उसे पकड़ लेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि टच कर रहा है, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं। तो इस तरह से आपने सीखा, कितना घंटा हो जाएगा 6 घंटा था, जहां पे आपका 6 घंटा लिखा हुआ है वहां पे जाके टिक लगा देंगे। देखिए कितनी खूबसूरत सा से आंसर निकल गया। अब चले आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। नेक्स्ट में बोला वह राशि क्या है, नेक्स्ट में बोला कि वह राशि क्या है, नेक्स्ट में बोला वह राशि क्या है जिसपे 5 वर्षों में 6% वर्ष की दर से 60 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। तो राशि P बराबर होता है
राशि P बराबर होता है SI इंटू 100 इंटू रेट इंटू टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है। तो SI बराबर कितना दिया हुआ है, SI 60 दिया हुआ है इंटू 100 और नीचे में कितना दे दिया, कहा 5 वर्ष 6%, 5 इंटू 6 6 पंचे 30 दूना 60, यानी कि राशि कितना हो जाएगी 200 रुपये हो जाएगी। बस और कुछ नहीं, बस जैसे थोड़ा सा याद करके रखेंगे बस आपका आंसर हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, बिना फॉर्मूला कुछ न कुछ चीजें जो होती है वो आपको याद रिमेंबर होनी चाहिए। जब आप फॉर्मूला कब रटने की जरूरत नहीं है, जब आपको क्या है कि नीचे से 2 चार पास करना हो। नीचे करने का मतलब 100 लड़का पास किया तो आपका स्थान 97 हो 90 हो, इस तरह से पास करना हो तो वहां रटने की जरूरत नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा नंबर अगर 100 स्टूडेंट की हो और मेरा नंबर 1 से लेके 10 तक में आवे, तो साम दान दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ता है। याद भी करना पड़ेगा, नहीं भी करना पड़ेगा, ऐसे भी टिक लगाना पड़ेगा, देख के भी टिक लगाना, हर गुण से संपन्न रहिएगा, तब ऊपर से लेके 10 का रिजल्ट आएगा। इसलिए थोड़ा बहुत याद रखिए और टिक लगाते चलिए। बहुत ही शानदार कंसेप्ट जो है आगे की ओर है। देखिए, अगर आप डेली सेट मारते होंगे तो आपका क्या है, ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में अब देते होंगे तो पीछे आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंजिंग है, लेकिन टाइप तो यही है। कहा यहां से देखिए, कहा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस जो है ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जो है यहां से z माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और मैंने बताया था कि किसी वास्तविक संख्याओं के जो वर्गों का योग कभी 0 नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 0 दिया हुआ है। मैंने बताया कि वर्गों का योग कभी 0 नहीं होता है, लेकिन यहाँ 0 दिया हुआ है। तो 0 तभी होता है जब वो अलग अलग 0 होता है, यानी कि ये यहाँ से 0, ये यहाँ से 0 और ये यहाँ से 0 होगा। इसका मतलब x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ से y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर 4, यहाँ से z माइनस 5 बराबर 0 तो z बराबर 5। तो आपका यहाँ पे क्या दिया, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी 9 और 3 12 आपका राइट आंसर। और इस तरीके से आंसर हो गया 12 आपका राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा से आंसर आ गया। तो इस तरीके से बनाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहा कि 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 किया हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सीखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहा यहां से सवाल में कि ये 2x है और प्लस 1/3x है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे, तो 3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 3x² अब प्लस ये 1 और 3x 5 में मल्टीप्लाइड होगा तो 15x बस हो गया। अब उस ये तो हमने निकाल के यहीं पे छोड़ दिया, लेकिन हमसे पूछा क्या यहाँ से 5x बटे में 6x² प्लस 20x प्लस 1, यही है ना, यही आपसे पूछा 6x² प्लस 20x प्लस 1। तो आप जरा गौर से देखिए 6x² प्लस 1, यहाँ से 6x² प्लस 1 की जगह पे क्या निकाले 15x, तो यहाँ पे 15x लिख देंगे। तो आगे क्या लिखेंगे, ये 15x हुआ और यहाँ से क्या होगा, ये 15x है, ये 20x मिलके कितना होगा 35x, 15 यहाँ से नहीं, ये 15 नहीं है 5 है 5x, 5x को 35 से काटेंगे 7 बार में कटेगा 1/7, यहाँ से 7 बार में कट जाएगा। तो इस तरीके से 1/7 इज द राइट आंसर। देखिए मैंने कहा कुछ किया, कुछ नहीं किया, बहुत ही खूबसूरत सा 6x² प्लस 1, 6x² प्लस 1 की जगह पे 15x 20x था, 20 15 मिलके 35x 35x और ऊपर में 5x, 5x से 35x 7 टाइम्स में कट गया। तो इस तरीके से 1/7 इज द राइट आंसर। अब चलेंगे खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बात उठती है, कहा त्रिभुज का लंब केंद्र कौन सा बिंदु होता है, ये सवाल का आंसर देना। और लंब केंद्र कौन सा बिंदु होता है, तो यहां से हम लोग चर्चा करेंगे ऑप्शन नंबर ए पर। ए क्या कहता है उसको देखता हूं। कहा त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है जहां मीडियन मिलती है, तो ऑप्शन में बोला कि मीडियन मिलती है, तो जहां पे मीडियन मिलती है उसको बोलते हैं बच्चों केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक, यानी कि सेंट्राइड। याद रखिएगा, जब भी आपसे प्रश्न कर दे कि मीडियन जहां पे मिलता है उसको बोलते हैं सेंट्राइड। ऑप्शन नंबर ए में सेंट्राइड निकल गया।
लेकिन लंब केंद्र खोजना है। लंब केंद्र का मतलब क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर खोजना है, लंब केंद्र। तो देखता हूं लंब केंद्र, ए आपका ऑप्शन नहीं निकला, क्योंकि ए में तो लंब केंद्र निकला नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। बी में बोला जहां 49 मिलते हैं, 49 मतलब जहां पे, तो ये भी आपका नहीं क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। आ जाइए सी में, आ जाइए। सी में बोला कि जहां त्रिभुज की भुजाओं के लंब द्विभाजक मिलते हैं। हाँ, एक त्रिभुज ऐसे लेंगे यहां से, और लंब ये भुजा होगी, इसकी समद्विभाजक जहां पे मिले यहां से समद्विभाजक, ये भी आपका लंब समद्विभाजक की बात कर रहा है ना। और जहां त्रिभुज के कोनों की, तो जहां पे त्रिभुज की भुजाओं के लंब द्विभाजक, यहां से त्रिभुज की भुजाओं के लंब द्विभाजक, जहां त्रिभुज के कोनों के, तो त्रिभुज का लंब केंद्र हो जाएगा। तो ये भी आपका यहां से लंब द्विभाजक मिलता है, जहां त्रिभुज के कोनों के द्विभाजक। देखिए तो तीसरा में क्या निकला यहां से, जहां पे ये वाली पार्ट्स हो गई, ये वाली पार्ट्स, तो यहां से लंब समद्विभाजक हो गए। यहां से क्या होगा? लंब समद्विभाजक मिलेगा यहां से, तो लंब समद्विभाजक ये ऐसे आएगा, इसका लंब समद्विभाजक ऐसे आएगा, इसका लंब समद्विभाजक ऐसे आएगा। लेकिन आपको लंब केंद्र की बात कराया था, ये तो परिकेंद्र की बात हो गई, परिकेंद्र की बात हो गई, राइट। और डी में क्या कहा आपसे? ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। उसके बाद इसको, अब बात उठती है, कहा त्रिभुज के कोनों के द्विभाजक जहां पे मिलते हैं, कोनों के द्विभाजक, ये अगर त्रिभुज में ड्रॉ कर लूं, ये कोण का आधा करने वाला, ये कोण को आधा करने वाला, ये कोण को आधा करने वाला, ये जो पॉइंट बनेगी इसको बोलते हैं अंतः केंद्र, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 49 का है। इसका मतलब क्या हो गया? 49 का मतलब ये हो गया, देखिए यहां से एक ऐसा बनाएंगे, ठीक है, और ये जो आपका यहां से जो लंब खींचेंगे इस पे, यही हुआ 49, और इस पे जो लंब खींचेंगे यहां से, फिर इस पर जो लंब खींचेंगे, और ये सामने वाले सिर से 49, सामने वाले सिर से जो सामने वाले भुजा पर लंब खींचते हैं, तो जो जहां पे मिलता है उसी को बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक है। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ना ए सही होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? बी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? 11। वहां पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है कि एबीसीडी एक चक्रीय समलंब है। जब भी चक्रीय समलंब की बात करें, चक्रीय में, चक्रीय का तो सीधा चक्रीय बोले, आमने सामने के कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, और चाहे वो चक्रीय समलंब हो, रूल तो रूल ही लागू होता है, ठीक है। तो यहां से बोला ऐसे और एक ऐसे ड्रॉ कर, राइट। यहां से ए बी सी और ये डी, देखिए यहां से खड़ाखड़ जैसे जैसे बना लिया हम लोगों ने चक्रीय समलंब चतुर्भुज, राइट हो गया। अब पढ़ता हूं सवाल को, ठीक है। ए बी सी डी, कहा एडी पैरेलल बीसी है, संयोग से एडी पैरेलल जो है वो बीसी मैंने बना दिया, ये दोनों समांतर है, राइट। अब कहता क्या कि एबीसी बराबर 70, एबीसी ये जो 70 है, फिर आपसे पूछा क्या बीसीडी, ये कोण क्या होगा, यानी कि बीसीडी बराबर क्या होगा, व्हाट, ये पूछा। तो देखिए कितना फास्ट आंसर देंगे, क्या होगा। पहले तो ये जो आप सवाल बनाएंगे याद रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज में क्या है, एक ही भुजा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग जो होता है, जैसे ये कोई समांतर भुजाएं और तिर्यक रेखा काटी, तो एक ही ओर के जो अंतर कोण होते हैं दोनों का योग 180 डिग्री होता है, राइट। क्या होता है, इस दोनों का योग जो होता है 180, जिसमें ये 70 दिया हुआ है, तो ये वाला कोण कितना होगा 110 डिग्री, राइट। अब चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से ये ए और सी आमने सामने के कोण हो, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री, ये 110, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और यही तो आपसे पूछा कि बी सी डी क्या होगा, तो 70 डिग्री जो होगा आंसर होगा। और इस तरीके से 70 डिग्री इज द राइट आंसर निकल गया। और इस वीडियो को पॉज करके सुनिए, सर ने क्या बोला रिपीट कीजिए और याद कीजिए। सवाल बहुत ही बेहतरीन था, कंसेप्चुअल था क्वेश्चन नंबर 12, ये भी देखिए कितना मजा आने वाला है सवाल को। सवाल नंबर था, अब यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये भी बहुत झकास है। सवाल का था यदि cos 27, तो सबसे पहले ये cos 27 डिग्री बराबर x, और नहीं लंब में है तो 1 कर लीजिए, ठीक है। और एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे,
ठीक है। अगर ये जो है 27 डिग्री हो गया तो ये तो 63 डिग्री हो जाएगा। इस कॉस में क्या होता है, लंब बटने आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार तो ये x हो जाएगा, तो कर्ण आपका 1 हो जाएगा, तो लंब जो होगा कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दीजिए और इस तरीके से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x हो गया। अब सवाल आपसे क्या पूछा, सवाल यहां से पूछा कि tan जो है यहाँ पे ये tan 63 डिग्री बराबर क्या होता है। तो tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस लंब। तो इस 63 के द्वारा तो इसके सामने का जो भुजाएं होगी, इस एंगल का सामने की भुजाएं वो लंब होगा, तो लंब कितना हो जाएगा x, और आधार कितना होगा बगल वाली भुजा, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही तो आंसर हो गया। देखिए प्यारे बच्चों कितनी झकास तरीके से सवाल बना हुआ, देखिए फिगर से हमने एक फिगर समकोण त्रिभुज ले लिया, ये x/1 दिया हुआ था, जो नहीं था उसको निकाल लिया और उसके बाद tan 63 का मान निकाल दिया, बहुत ही झकास तरीके से। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए क्या खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा कि अंक गणितीय श्रृंखला की 10 संख्या होगा, कोई अंक गणितीय श्रृंखला है, ठीक है। अब कहा यहां से कोई अंक गणितीय श्रृंखला, अंक गणितीय का मतलब क्या है, ये अर्थमेटिक रूप से है, ठीक है, यानी कोई निश्चित रूल के अनुसार है, रूल है। कहा कि 10 संख्याओं का योग 390 है। तो देखिए यहां से 1 2 3 4 5 हो गया, और यहां से ये 6 7 8 और यहां से 9 और ये 10, ठीक है। तो 5 हमने यहां से लेके 5 हमने यहां छोड़ दिया और 5 हमने यहां पे छोड़ दिया, ठीक है, दोनों तरफ कर दिया 5 5। अब जो ये बीच में आया, बीच वाली संख्या क्या करते हैं, टोटल संख्याओं का योग 390 और दिया हुआ है 10 संख्याओं का तो बटे 10, तो ये जो संख्या निकली 39, ये बीच में निकली किसमें निकली, बीच में निकली। ये 39 जो बीच में निकला, तो कोई ऐसा हम लोग यहाँ पे कोई तो रूल तो दिया नहीं है, इसका रूल क्या होगा, यहाँ से रूल क्या होगा, यहाँ से तो रूल सेटअप करने के लिए यहाँ से देखिए मैं कैसा सेटअप करता हूँ, यहाँ से कोई ऐसी संख्या चूज करूंगा जो इसके आगे लिखूं पीछे लिखूं, और चूंकि अंकगणितीय है तो दोनों को जोड़ के आधा करूं तो 39 हो जाएगा। तो 39 का मतलब है इसको 2 से गुना कर दूंगा तो 78 हो जाएगा, ठीक है, 78, तो 78 हो गया, तो आधा तो 39 हो गया। तो ऐसे क्या लिखूंगा जो दोनों तरफ हो जाएगा, एक संख्या में यहाँ से 35 ले लेता हूँ और एक संख्या जो है 35 4 39 और 39 4 43, देखिए तो यहाँ से सेटअप कर गया, ये आपका 35 और ये 43 कितना हो जाएगा, 78 का आधा 39 हो। अब इसमें से कितना का कमी है, चलिए इस दोनों और दोनों के बीच में अंतर कितने का, 8 का, तो 8 कम कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 27, 27 8 35, फिर 8 कम कर दीजिए, इससे कितना हो जाएगा 8 तो 19, तो 19 तीसरा संख्या भी आपका 19 ही बोला, बोला कि तीसरी संख्या कितना है 19, तो इससे भी आपका सेटिंग हो गया कि तीसरा मिल गया 19, इससे 8 कम कीजिएगा क्या होगा 11, इससे 8 कम कीजिएगा कितना होगा 3, और यही तो सबसे छोटी संख्या हो गई, बोला स्मॉलेस्ट संख्या क्या हो जाएगी, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो, यानी स्मॉलेस्ट नहीं प्रथम संख्या बोला क्या होगा, ये जो फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी 3, राइट आंसर। दूसरा तरीका है, अगर ये अंकगणितीय बोला समांतर श्रेणी में बोला तो ये बराबर फॉर्मूला से ये लगाइएगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला से, और एक Sn बराबर n बटा 2, ठीक है, और ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ऐसे रूप से, और इस तरीके से सवाल, राइट, और इस फॉर्मूला से बन जाएगा, ऐसे सोच के बना लीजिए आप इस तरीके से, क्योंकि आपका ये भी फिक्स दिया हुआ, तो मैंने 39 लाया, 39 को गुना किया 78, तो 78 लिया, तो ऐसा सेटिंग किया कि जो सेटिंग कर जाए, कि ऐसा लिया मैं 78 को आधा आधा किया, इस तरह से बन गया, नहीं तो इस दोनों फॉर्मूला से बना लीजिएगा। तो चलिए आशा करता हूं बहुत अच्छे से सीखे होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखिए क्या कहता है 14 में, ये भी बहुत खूबसूरत सा है, चलिए कहा में किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवार द्वारा प्राप्तांकों का औसत 30 है, कोई 100 उम्मीदवार है उसके प्राप्तांकों का औसत जो है वो क्या है 30 है, और आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट एकदम देते रहिएगा। कहा कि यहाँ से तो 100 है, बोला उत्तीर्ण यानी कि ये पास हो जाएगा और ये फेल हो जाएगा, राइट, पास फेल का ले लिया।
बोला कि उत्तीर्ण जो है, जो पास है उसका औसत जो है 35 है, राइट। और जो अनुत्तीर्ण है यानी फेल है उसका औसत कितना है 10, और टोटल का बोला 30 है, ठीक है। अब खटाक से हम लोग एलिगेशन लगा दें, तो 35 में से 30 गया 5, और 30 में से 20 गया 20, तो 10 गया 20, ये 4 और ये 1 था। अब जरा गौर से देखिए, अनुपात में योग 4 और 1 मिलके 5 अनुपात में, अब बराबर ये 100 दिया हुआ है, 1 बराबर कितना 20। तो आपसे क्या पूछा उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, तो उत्तीर्ण अनुपात में 4 है, तो 1 बराबर 20, तो 4 बराबर कितना हो गया 80। ये जो 80 होगा यही आपका राइट आंसर हो गया। देखिए कितनी खूबसूरत सा तरीके से 80 आपका आंसर निकल के आ गया। तो चलता हूं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है खूबसूरत सा, ये रहा 15। देखिए ये भी आपको बहुत झकास है, और देखते ही आप टिक लगा देंगे, इतनी खूबसूरत सा है। अब चलता हूं 15 पे, 15 जो आपका अलजेब्रा है, और अलजेब्रा में विशेष आपको कांसेप्ट पढ़ना हो तो मैंने प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे अलजेब्रा का थ्योरी, और वहां से देखेंगे कितना मजा आ रहा। चलिए, कहा यहां से a प्लस बी आपका है a प्लस बी इक्वल टू 10, राइट, और a इंटू बी बराबर 21 दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a बराबर 7 मान लूं और b बराबर 3 मान लूं, तो 7 प्लस 3 10 भी हो गया, 7 इंटू 3 21 भी हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो आपसे प्रश्न में पूछा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 3, स्क्वायर हो गया कितना हो गया, 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये 16 इज टू राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है 16 में, 16 भी आपका 16 भी है, काफी बेहतरीन है। आप लोग कोई भी चाहे एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, या किसी भी जनरल कंपटीशन में जहां मैथ पूछी जाती है, उनके लिए ये सेट बहुत ही कारगर साबित होगा अगर आप पर डे देखते हैं तो। चलिए, अब कहता है यहां से सवाल में कि x माइनस 4 का होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू x का क्यूब माइनस b क्या होगा। सवाल को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ये बी स्क्वायर, ऐसा। तो उसी तर्ज पर देखिए ए माइनस बी ए स्क्वायर, अब प्लस ए इंटू बी है कि नहीं, ए इंटू बी 4x, और जो बी है 4 उसका स्क्वायर, इसका मतलब ये तो फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ए का क्यूब, ये 4 का क्यूब, इस तरीके से। तो आपसे इधर से x का क्यूब और ये p, तो आप क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, चाहे x काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का क्यूब x का मिल ही गया, माइनस माइनस मिल ही गया, तो बचा p, तो p बराबर क्या हो जाएगा 4 का क्यूब बराबर 64। आपसे बोला p का मान क्या होगा, तो 64, 64 इज द राइट आंसर। जिस ऑप्शन में 64 होगा वो आप पे टिक लगा लीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल गया, 64 इज द राइट आंसर। अब चलिए आइए नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन, क्या खूबसूरत क्वेश्चन का, ये भी बहुत झकास है, झकास बनने वाला है। देखिए मैं बताता हूं किस तरीके से झकास होने वाला है, सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहा जी जो है, जी त्रिभुज एबीसी, जी जो है त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, जी जो है वो त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, राइट। यदि एजी जो है वो बीजी के बराबर है। चलता हूं, देखिए कितनी खूबसूरत सा है। अब कहा जैसा जैसा उसने बोला आप वैसा वैसा कीजिए। मैं यहां पर लेता हूं एक ट्रायंगल ऐसे, बोला यहाँ पे कहा यह ए बी और ये सी, राइट। कहा जी जो है यहाँ पे केंद्रक है, जो एजी इस तरह से, और इसको आप ऐसे मिला दीजिए, राइट। तो ये एजी जो है बराबर बीसी के, यानी ये वाला पार्ट जो है ये पूरे पार्ट के बराबर है, राइट, बीसी के बराबर है। आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि जब ये केंद्रक जी होती है तो ये 2:1 के अनुपात में काटती है, इसका मतलब ये डी हो जाएगा। तो एजी और जीडी बराबर आप क्या जानते हैं 2/1, इस तरीके से। और एजी की जगह पे आप बीसी रख देंगे, बीसी, और ये 2g हो जाएगा।
इसका मतलब क्या होगा कि अब जीडी का दुगुना बीसी है। ये जो जीडी है इसका दुगुना क्या है, पूरा बीसी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीडी जो है बीसी का आधा है। जब बीसी का आधा ये जीडी है तो बीसी का आधा तो ये है। इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जीडी जो है यानी कि अब बीसी का आधा जीडी, बीसी का आधा जीडी, जैसे कि जीडी बराबर क्या लिख सकते हैं, आप जीडी बराबर लिखेंगे तो बीसी का हाफ। अब बीसी का हाफ तो माध्यिका है तो ये बीडी भी है, बीडी भी है और क्या है, बीसी भी है। इस तरीके से इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो जाए। जब भी किसी त्रिभुज में ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो जाए, यहाँ पर वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। लेकिन मैंने तो बोल दिया कि 90 डिग्री होता है, BGC बराबर 90 डिग्री होता है। आप टिक लगा लीजिए, आंसर सही आएगा। ठीक है, 90 डिग्री। लेकिन प्रूफ के द्वारा देखिए, आप प्रूफ के द्वारा बताता हूं कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। यहां तक तो आपने सीख लिया कि 90 डिग्री होता है। तो जब भी आपको किसी त्रिभुज में ये पार्ट और ये छोटा जीडी बराबर हो तो यहाँ पर जो बनता है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये याद कर लेना है, टिक लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे BGC बराबर दिया, 90 डिग्री पुट कर दीजिएगा, इस हिसाब से आंसर आ जाएगा। कब, ये बराबर ये बराबर ये बराबर हो। अब इसको प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ तक तो सही है, इसी में प्रूफ कर देता हूँ। इसका पार्ट अल्फा ले लीजिएगा और यहाँ से बीटा ले लीजिएगा। तो ये पार्ट ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का ये भी कोण भी बराबर होगा। इधर से बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। अब ये त्रिभुज जो है इन ट्रायंगल BGC में क्या होगा, अल्फा। उसके बाद यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद बीटा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 2 अल्फा 2 बीटा हो गया। इसका मतलब 2 कॉमन कर लेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 90 डिग्री हो गया। और अल्फा प्लस बीटा को ही तो बोलेंगे एंगल में BGC बराबर 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया। परीक्षा में प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा देखिए वो ये पार्ट बराबर है तो सीधा 90 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, अच्छे तरीके से सीख लीजिए ताकि कभी भी अब हल करने की कोई जरूरत नहीं पड़े। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पे इस तरह से 18 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि एक वृत्त में 5√2 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र में समकोण बनाती है। पहले देख सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीके से देखिए सर्कल। एक जीवा ले लीजिए जिसकी लंबाई है 5√2 और केंद्र है यहाँ पे, ये जो है 90 डिग्री बनाता है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये r हो जाए, क्योंकि रेडियस का दोनों बराबर होगा, अब बराबर है 90 डिग्री बना है तो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये बराबर क्या होगा, √2r। इसका मतलब √2r बराबर 5√2, √2 कट जाएगा, r बराबर कितना 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो देखिए कितने खूबसूरत सा तरीके से 5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो चलिए आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। ऐसा क्वेश्चन भी पीछे बता दिया था लेकिन यहाँ भी आप अच्छे से सीख लीजिए ताकि आपको कहीं मिस होने की कोई संभावना ही नहीं हो। तो चलिए हम लोग यहाँ भी सीखते हैं और पीछे भी सीखे थे। मैंने आपको बताया था कि प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन और उसी के वर्गों का योग अगर 1 दिया हुआ, मैंने बताया था ये कोई ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और इसी के वर्ग और दोनों का योग अगर 1 के बराबर है तो आगे कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन और उसके वर्गों का योग पूछे तो सबका वैल्यू 1 होता है। आप आंसर में टिक लगा दीजिएगा। यानी कि आपसे पूछा tan स्क्वायर x प्लस इसी का वर्ग tan 4x इक्वल टू 1, मैंने बोला था टिक लगा दीजिए, आंसर हो गया। तो ये भी बराबर 1 आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया, वो ये cos स्क्वायर x एक ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है स्क्वायर में, तो ये क्या इसी का स्क्वायर cos 4x है, दोनों का सम 1 के बराबर दिया हुआ है। तो आगे जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन होंगे सभी के वर्गों का योग के साथ दिया हुआ हो 1 ही होगा, तो 1 में टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, खूबसूरत सा देखिए कितना झकास है वो देखिए। कहा आपका जमीन पर किसी बिंदु से एक विमान का 49-45 डिग्री है। 49 क्या है, 45 डिग्री है। अब कहा कि 15 सेकंड उड़ने के बाद 49 घटकर 30 डिग्री हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो
तो सबसे पहले फिगर खींचिए, बहुत ही अच्छा सा। यहाँ से देखिए, कहा कि यहाँ से जमीन पे इसको खड़ा कर दिया, राइट, और जमीन के साथ ऐसे बनाया, ठीक है, ये बनाया। ये कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का, ठीक है। अब ये 45 डिग्री का है, उड़ने के बाद घटकर 30 डिग्री हो जाती है। यह विमान उड़ने के बाद पॉइंट यहीं पर इसी बिंदु से, और उड़ा कितना सेकंड? कहा कि यहाँ से, कहा यहाँ से 15 सेकंड उड़ा। क्या उड़ा? 15 सेकंड उड़ा, तो इसका 49 पॉइंट जो है वो कितना हो जाता है? 30 डिग्री, राइट, इस तरीके से। और वो जो उड़ता है वो क्या है? 2500, यहाँ से 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये ऊंचाई, बोला ऊंचाई सेम ही रहता है। ऊंचाई क्या है? ये भी 2500 है, तो ये भी 2500 ही मीटर ऊंचाई है। तो आपको यहां से क्या है कि बोला, यहां से क्या है कि यदि विमान जो है यहां से यदि विमान 2500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है तो निर्वाहन यानी कि क्या है, विमान की गति कितने किलोमीटर? विमान तो यहाँ से यहीं आया 15 सेकंड में, तो ये दूरी निकल जाएगा तो गति निकल जाएगी, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, केवल डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करना है, पहले देखिए ये वाली बात, ये अगर ये पार्ट में है तो ये 45 है, तो यहाँ भी 45, तो ये भुजा अगर है तो ये भी भुजा उतना ही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? 2500 यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अगर ये 30 डिग्री है और यहाँ से लेके यहाँ तक है तो क्या हो जाएगा? 30 है तो ये 60 डिग्री है। तो मैंने सिखाया था कि 60 डिग्री के बगल में दिया हुआ हो तो 30 डिग्री के बगल वाली भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? 60 डिग्री के बगल वाली भुजा में √3 से गुना कर देते हैं, ऐसे। तो क्या होगा? ये 2500 है, यहाँ से इसमें √3 से गुना कर देंगे तो ये टोटल निकल जाएगा। तो टोटल 25 का √3 हुआ, ये 2500, तो ये पार्ट कितना निकल जाएगा? ये जो डिस्टेंस मेरा d है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस d बराबर क्या निकलेगा? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टोटल 2500 √3 में से 2500 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 और ये √3 - 1, इस तरीके से आपका हो गया। तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड तो है, तो आपका क्या हो जाएगा? बोला चाल ही चाहिए ना, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, ये 2500 √3 - 1 अब बटे में टाइम। लेकिन बोला ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया, लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो यहाँ से 18/5 गुना कर देंगे, 3 से काटेंगे 5, 3 से ये 6 और 5 × 5 = 25 कट जाएगा। तो फाइनली आंसर स्पीड कितना निकलेगा? 600 और √3 - 1 किलोमीटर पर आवर। तो जिस ऑप्शन में शायद आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट नहीं दिखा, तो यहीं पर लिख देता हूँ 600 √3 - 1, 600 √3 - 1 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। कितना खूबसूरत सा है, वो आपका आंसर निकल गया। देखिए बहुत प्यारा सा है, निकल गया। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, और ये भी आपका बहुत ही झकास होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बोला धातु की, सवाल में क्या बोला? धातु के जो है, बोला धातु के 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 1000 ठोस गोले को गला दिया गया। तो व्यास तो 6 है, तो गोला को गलाया गया, तो गोला क्या हो जाएगा? 4/3 πr3। तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा? 3, तो 4/3 πr3 होता है, 3 × 3। बोला कितने को जलाया, कितने को गलाया गया? 1000 को, तो गुणे यहाँ पे लिखेंगे 1000, राइट। और बराबर क्या हो जाएगा आपका? बोला कि एक ठोस गोले में ढाला गया, यानी कि छोटा छोटा गोला को क्या कर दिया गया? एक ठोस गोले में ढाला गया, तो उसकी रेडियस को r मान लीजिए πr3। अब ये π/3 और ये से ये कंप्लीट कट गया है। अब ये r3 बचा, r3 बराबर क्या हो जाएगा? 1000 है, 1000 है, ये कितना? 3 × 9 = 27। इसका मतलब ये 30 का क्यों दिया हुआ है, इसका मतलब r बराबर 30 निकल गया। तो आपसे बोला व्यास कितना होगा? d बराबर 2r, यानी कि 60 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया हुआ हो, तो व्यास कितना होगा सेंटीमीटर में? 60 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास काफी बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे, मजा आया, एंजॉय कीजिए इसी तरह से, और इसी तरह पर डे क्लास जाएगा आप लोगों को, और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। और आशा करता हूं कि आप लोग खूब लगा के मन लगा के प्रैक्टिस करते होंगे।
मन लगा के पढ़ते होंगे, ध्यान दे के पढ़ते होंगे। चलिए तो इसी शब्दों के साथ फिर मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में।